गीता दिनेश किड्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए, हम एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हैं। चलिए अब पढ़ते हैं मात्राएं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, आपको ये स्वर दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये बड़ा छोटी ऐसे करके ये आहा तक लिखे हुए हैं स्वर। तो इन स्वरों में जो ये मात्राएं लगती हैं, ये मात्राएं हैं। ये बड़े आ की बड़े आ की ये वाली मात्रा है, ऐसे ये छोटी ई की है। इस तरह से सारी मात्राएं आज हम पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ज़रूर आपको समझ में आएंगी, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आ, यानी कि हम जिसे बड़ा आ भी कहते हैं, लेकिन वैसे वो होता है आ। जो छोटा आ जिसे हम लोग कहते हैं, वास्तव में उसे बोला जाता है अ। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है स्वर की, आप उसे देखिएगा। उसमें बिल्कुल सही तरह से कैसे हम उच्चारण करते हैं, हिंदी के जो स्वर हैं उनका बिल्कुल सटीक उच्चारण उसमें किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो पहले होता है अ, फिर होता है आ। ये वही वाला आ है जिसे हम देर तक बोलते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये जो आ है, इस आ पर जो ये डंडा लगा हुआ है, जिसे हम डंडा बोलेंगे, ये जो सीधा सीधी लाइन है, यही मात्रा होती है। देखिए इस पे ये जो आपको दिख रही है, ये ही मात्रा है। और ये मात्रा देखो, ये यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये जो क लिखा है, क पे आ की मात्रा लगी है सेकंड ब्लॉक में, और उसके बाद र लिखा है। जब क पे आ की मात्रा लग जाएगी तो उसे हम क को देर तक बोलेंगे, का। तो हम बोलेंगे का और र, तो ये बन जाएगा कार। और वैसे अगर क पे मात्रा नहीं होती आ की, तो हम बोलते क र, कर होता वो। तो आ की मात्रा जिस भी अक्षर पर लगेगी, यानी कि व्यंजन पर, जिस व्यंजन पर लगेगी उस व्यंजन को हम देर तक बोलेंगे। अब यहाँ पर ये है ब। ब पे आ की मात्रा, बीच में जो ब के बाद आपको डंडा दिख रहा है, जो मात्रा है, ये मात्रा जब लगा दी हमने तो ये हो जाएगा बा। और फिर ता पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए इसे हम त बोलेंगे केवल। तो बात। ऐसे ही ये वाला है, इसे हम बोलेंगे रात, क्योंकि रा पे आ की मात्रा लगी हुई है, आ की। अब सेकेंड हम आते हैं ई। इसे लोग छोटी ई भी कहते हैं। इसकी मात्रा हमेशा लेफ़्ट टू राइट लगती है, इस तरह से ये मात्रा लगी हुई है। ये वाली आप देखिए, ये लेफ़्ट टू राइट लगती है, यानी कि ये देखिए प, ये वाली जो प के ऊपर मात्रा लगी है ई की, इस वाले से समझिए, ये प लिखा है, प के लेफ़्ट साइड से ये मात्रा लग रही है। ये वाली देखिए, यहाँ से ये लग रही है मात्रा। तो यहाँ से प से जब ये ई की मात्रा, ये छोटी ई जिसे हम बोलते हैं, इसे जल्दी बोलते हैं, तो प पे जब ई की मात्रा लगाई तो हमने बोलेंगे पी। और फिर त लिखा है, और त पे आ का डंडा लगा दिया, यानी कि आ की मात्रा लग गई है। तो इसे हम कैसे बोल देंगे, पहले ही बताया है, ता, यानी कि पिता, पिता। ये हो गया पिता। ऐसे ही यहाँ पे ये दिया है, क पे छोटी ई की मात्रा लगी है, ई की, और फिर की और ला पे आ की मात्रा लगी है, तो की ला। ऐसे ही ये ग है, ग पे ई की मात्रा लगी है, तो ये हो गया गी, और न पे आ की मात्रा लगी है, तो ये हो गया ना, गी ना। इसी तरह से ये ई आ गया। अब इस ई में मात्रा जो है, ई की जो मात्रा है, उस मात्रा को राइट टू लेफ्ट लगाते हैं, यानी कि अक्षर के बाद लगाते हैं। ई यानी कि छोटी ई की जो मात्रा लगती है वो अक्षर से पहले लगती है, शुरू होती है लगनी, अक्षर पर जाती है। और जो ई की मात्रा है वो अक्षर के बाद से लगना शुरू होकर अक्षर पर लेफ्ट साइड में आती है। देखिए, ये देखिए है त के बाद स्टार्ट हुई है, जबकि छोटी की मात्रा में
प से पहले स्टार्ट हुई है, तो त के ऊपर ई की मात्रा लगाई तो इसे देर तक बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे ती। और अगर इस पे ई छोटी ई की मात्रा होती तो बोलते ती। तो ये हो गया ती र। इस पे र पे कोई मात्रा ही नहीं है तो इसे हम ऐसे बोलेंगे र। ऐसे ही व पे ई की मात्रा, वीर वीर। ग पे ई की मात्रा, गीत गीत। ऐसे ही आ गया ऊ पे ये मात्रा लगती है, ये वाली है ना। ये आपको फिर से दिखाती हूँ मैं। ये अब यहाँ पे हमने जैसे ये स लिखा, स पे ये मात्रा लगेगी ऊ, छोटे ऊ की, ऊ माने उल्लू जो होता है उसकी। जब मात्रा इस पे लगेगी तो ये ऐसे उल्टी घुंडी के टाइप लगेगी मात्रा, और इसको बोलेंगे सु। ऊ की जिस अक्षर की हम मात्रा लगा रहे हैं अपने आप ही जब आप उसे बोलेंगे तो उसकी आवाज़ आती है। जैसे स पे ऊ की मात्रा लगाई तो बोलेगा सु ऊ, आ रही है ऊ की आवाज़। सु और ख, सुख हो गया। ये हो गया कुल, कुल हो गया। ये मुख, मुख हो गया। ऐसे ही ये ऊन वाला ऊ, इसकी ये मात्रा इससे उल्टी है, देखिए वो ऊपर को घुमाई जाएगी, ये नीचे को। अब इस पे फा पे जब लगाई तो ये हो जाएगा फूल, फूल। ये हो जाएगा धूल, ये है दूध। फिर आए ऋ की मात्रा घूमी हुई जैसे सी होती है वैसे लगती है नीचे, जैसे ग्र। ग के नीचे ऋ की मात्रा लगाएंगे तो ग्र, और ह तो ये हो गया ग्रह। ये क्र। फिर प पे आ का डंडा लगा है, आ की मात्रा लगी है तो ये हो जाएगा पा, क्र पा। अब ऐसे ये हो जाएगा क्र, और ये श लिखा है और श पे छोटी ई वाली मात्रा लगी है, ये वाली देखो, ये वाली मात्रा यहाँ पर लगी है तो शी, कृषि, कृषि हो गया। ये कृषि हो गया। अब आ गए हम ए पर। ए की मात्रा कैसे लगेगी? ए की मात्रा एक ऊपर लगती है, ये देखो जैसे ये लगी है इसके ऊपर। ख पे ए की मात्रा लगाएंगे, साउंड आनी चाहिए ए की, खे ल, ये ल लिखा है खेल, ये बन गया। फिर त पे ए की मात्रा तेल और खेत। ऐसे ही ए आ गया, ए में दो मात्राएं लगेंगी, ये वाली स पे दो मात्राएं लगाई तो ए की आवाज़ आनी चाहिए, सैर, सैर। प पे ए की मात्रा पैर, और फिर ये हो गया बैठ, है ना। अब ये हम आ गए ओ पर। ओ में क्या होता है, एक डंडा लगेगा और एक ऊपर मात्रा लगेगी। जैसे ब पे एक डंडा लगाया, एक मात्रा लगाई तो साउंड ओ की आनी चाहिए, तो होगा बो ल, ये ल लिखा है तो बोल हो गया। श पे ओ की मात्रा, शो र लगा है तो उसे भी बोलना, जो भी अक्षर लगा है साथ में बोलना तो उसे भी संग में पड़ेगा। म पे ओ की मात्रा, मो र लगा है तो ये मोर बन गया, है ना। ऐसे ही अब हम आ गए औ पे एक डंडा दो मात्राएं। उच्चारण जब हम करेंगे तो आवाज़ आनी चाहिए, जिसकी मात्रा लगा रहे हैं, औ की लगा रहे हैं तो जैसे क पे लगाई तो इस पे औ की मात्रा अगर लगी है तो हो जाएगा कौ न, ये न बना है तो कौन, ये हो गया कौन। और फिर माँ पे औ की मात्रा तो मौ, और फिर ज, मौज हो गया, है ना। अब आते हैं अंग। अंग की मात्रा बिंदी अंग, नाक से आवाज़ आनी चाहिए। जैसे श के ऊपर अंग लगा दिए, शंख, पंख, हंस, है ना। तो इसी तरह से अंग की मात्रा। अब आहा, आहा में आहा की आवाज़ आए, जैसे अ और फिर अ और त पे लगाया तो तहा, अंतः, है ना। ऐसे ही और हैं ये, जैसे ये है प्रातः, ये लिखा है यहाँ पर। प्रातः। फिर लिखा है
नमः, प्रातः लिखा है, नमः लिखा है। तो इस तरह से ये सारी जब मात्राएं आप सीखेंगे एक साथ अक्षर लिखिए ये वाले, फिर एक साथ इनकी मात्राएं लिखिए, फिर इन पे शब्द जो ये सब बने हुए हैं ये शब्द लिखिए। जब आप ये सब लिखेंगे तभी आप इन मात्राओं में अंतर समझ पाएंगे कि इन मात्राओं में क्या अंतर है। और अलग अलग आप मात्राएं पहले सीखेंगे तो आप मात्राओं में अंतर करने में परेशानी होगी। जब एक साथ आप मात्राएं लिख के थोड़ा थोड़ा अंतर समझ लेंगे तब आप अलग अलग हर मात्रा को सीखिए और फिर उससे संबंधित शब्दों कर बनाइए।